हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक सुमन और आप हैं मेरे साथ ईपीटी क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पार्ट थर्ड का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो पीपीसी कर्व है वो कैसे इलास्ट्रेट करता है। इलास्ट्रेट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी। मीन जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने पढ़ा है, तीन प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। अगर आपको ये नहीं पता है तो हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। और इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी, पीपीसी क्या होता है ये भी हमने अभी रिसेंटली पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो उससे आपको पता लग जाएगा। अब इन जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस, इनको पीपीसी कैसे इलास्ट्रेट करता है आज हम इस क्लास में यही समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस मींस क्या प्रोड्यूस करें। देखिए जो व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम काहे की है, चॉइस की। बेसिकली जो है वो चॉइस की प्रॉब्लम है। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास दो गुड हैं y और x, हमने दो गुड्स ले लिए। अब हमें दोनों का जब प्रोडक्शन करना है तो जाहिर सी बात है जब हम एक का प्रोडक्शन कम करेंगे तभी दूसरे का प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ क्या है, रिसोर्सेज को हम फुल्ली और इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। जब हम चाहे हम गुड y के प्रोडक्शन पर हम यूज कर रहे हैं या गुड x के प्रोडक्शन पर हम यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और उनको हम इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं और फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, पूरी तरीके से हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। इसलिए जब हम गुड y का प्रोडक्शन कम करेंगे तभी हम दूसरे जो गुड है गुड x उसका प्रोडक्शन हम बढ़ा पाएंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल में भी समझा था। तो अब देखिए यहाँ पर दो गुड्स है, गुड x और गुड y। अब जब गुड y का प्रोडक्शन देखिए हमने पहले यहाँ पर जब यहाँ पर ये C2D था तो ये इसका प्रोडक्शन क्या था, O2R। मगर जब हमने कहा, अब ये सोचा कि हमने गुड x का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो जब हमें गुड x का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या हुआ, गुड y का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ा, जिसकी वजह यह है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज और रिसोर्सेज को हम फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज भी कर रहे हैं। इसलिए जब हमें एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हमें कम करना होगा। तो आपने देखा कि अगर हमें इसको R से S तक बढ़ाना है तो हमें इसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली गुड Y का कम हो जाएगा। ये बताता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है पीपीसी से व्हाट टू प्रोड्यूस में। नंबर वन क्या इंफॉर्मेशन है, दैट इज ये हमें बताता है कि अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन मींस क्या क्या कॉम्बिनेशन हम अचीव कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे ये फिगर हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी है, इसीलिए मैंने यहाँ बना दिया जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि जो हमारा एप्पल और वीट का कॉम्बिनेशन था। तो देखिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है BABCDE, ये कॉम्बिनेशन जो है वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। मींस जब हम रिसोर्सेज को फुल्ली और इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं तो ये हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन हुए। कि अगर हम जब हमारा एप्पल का जो प्रोडक्शन था वो 100 लाख टन था तब उस समय वीट का 0 था, और जब हमने इसका कम किया या हमने पहले इसका जब बढ़ाया तब इसका ऑटोमेटिकली कम हुआ। या जब अगर हम वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा, हमारा एप्पल का प्रोडक्शन कम होगा और कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, हमारा 90 लाख टन का हमारा बनेगा एप्पल का प्रोडक्शन और 10 का बनेगा हमारा एप्पल का प्रोडक्शन। अब फिर अगर हम इसको और दूसरा अटेनेबल कॉम्बिनेशन ये वाला हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया 70-20, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है दीज आर द अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अगर हमें वीट का 40 करना है तो इसका क्या हो जाएगा 0,
तो दीज आर द कॉम्बिनेशन। तो पीपीसी क्या ऑफर करता है? अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। नॉन अटेनेबल या अनअटेनेबल क्या है? मान लीजिए अगर कोई हम पीपीसी के बाहर एक हमने पॉइंट ले लिया एफ, तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो नॉन अटेनेबल है। नॉन अटेनेबल क्यों है? क्योंकि हम रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और जो रिसोर्सेज हैं उनका हम फुल्ली और इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। इसलिए एफ जो है वो पॉइंट दैट इज अनअटेनेबल है और अटेनेबल कॉम्बिनेशन हमारे पास है ए बी सी डी ई। अब ये पहली इंफॉर्मेशन। और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है कि हेल्प टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, या हम जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ द आउटपुट भी कहते हैं। मींस मैक्सिमम आउटपुट क्या होगा? मींस मैक्सिमम हम कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे। इससे इसको भी हम पीपीसी की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं कर सकते हैं। जैसे कि एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट, एक होता है एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट एंड दूसरा होता है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। पोटेंशियल जो हाईएस्ट होता है और एक्चुअल मींस वास्तव में जितना प्रोडक्शन हो रहा है या जितनी हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो उसको कहते हैं एक्चुअल। तो आप देखिए एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट मींस वास्तव में जितना पैदा हुआ, और वो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट मींस अधिकतम। अगर ये दोनों बराबर है, इफ दीज आर द इक्वल, तो ये क्या बताते हैं कि इकोनॉमी जो है वो कहाँ ऑपरेटिंग हो रही है? दैट इज ऑन द पीपीसी। जब एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट जो है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट के बराबर होता है, इट शोज दैट द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन द पीपीसी। पीपीसी पर ये ऑपरेट हो रही है, तब पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट और हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो एक्चुअल लेवल के बराबर होगा। अब और ये कब बराबर होगा? जब हम रिसोर्सेज को फुल्ली और इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम रिसोर्सेज को फुल्ली और इफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा? तब एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो कम रहेगा। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है जो वास्तविक हमारा जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। और वो देखिए ये पीपीसी पर रन हो रहा है, ऐसा और पॉइंट है जो पीपीसी पर है, इसका मतलब इकोनॉमी जो है वो ऑपरेट हो रही है पीपीसी लाइन पर, यानी कि पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द इक्वल लेवल ऑफ द आउटपुट। अगर ये अंदर रन हो रहा है मींस हम रिसोर्सेज को फुल्ली और इफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा? हमारा एक्चुअल लेवल ये अंदर आ गया, ये पीपीसी से नीचे की तरफ आ गया, यानी कि अंदर की तरफ चला गया। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट और एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट में डिफरेंस है। एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज द फुल्ली एंड इफिशिएंटली। इसीलिए एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से कम हो गया। व्हाट टू प्रोड्यूस में पीपीसी हमें थर्ड इंफॉर्मेशन क्या देता है? दैट इज द हैव टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे, मगर अभी थोड़ा सा आपको बता देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। देखिए अगर हमें वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एप्पल का प्रोडक्शन क्या होगा? थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो है हम फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अब जब हमने यहाँ से देखिए आप कि जब हमने यहाँ पर एप्पल का प्रोडक्शन जी था, तब वीट का प्रोडक्शन हमारा ई लेवल पर था, और जब हमने इसको यहाँ से जी से एच पर लेके आए, यहाँ पर एच लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं, जी से जब हम एच पर लेके आए तभी हमारा ये जो है वीट का प्रोडक्शन गेन हुआ, जब हमने एप्पल का प्रोडक्शन कम करा। देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये लॉस करा, जी से एच पर ये कम हुआ, तो तभी हमारा जो है वो एप्पल का प्रोडक्शन गेन हुआ, यानी कि सी से डी हुआ। ये तो जो ये लॉस है, तो ये जो लॉस होता है, लॉस इज द कॉल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो है शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो लॉस को क्या कहते हैं? जो भी हमारा लॉस होता है प्रोडक्शन का, दैट्स कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मींस लॉस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मींस प्रोडक्शन में जो हमारा लॉस हुआ उसको हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? जैसे हम देख सकते हैं, अगर बी सी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
किसके लिए हुई, ये भी हम लिख सकते हैं फॉर गेन सी डी। ठीक है, जब हमने एप्पल का प्रोडक्शन कम करा तभी हमारा वीट का प्रोडक्शन बढ़ा, या अगर हमें वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें एप्पल का कम करना पड़ेगा। फिर से बता रहे हैं क्यों, क्योंकि वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज फुल्ली एंड इफिशिएंटली। तो इसका मतलब यहाँ पर लॉस होगा, जब लॉस होगा तो ये वीट में तभी हम गेन कर पाएंगे। तो जो लॉस होता है उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आगे टॉपिक हैगा पूरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पीपीसी क्या है, पीपीसी हेल्प टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मींस कितना लॉस हो रहा है उसको भी कैलकुलेट करता है पीपीसी। तो ये हमारी डिटेल थी पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, मींस ये तीनों हमने समझा कि हमारा पीपीसी क्या करता है, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन हमको बताता है, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट और एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कैलकुलेट करता है। तो ये रिलेटेड था हमारा पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। सो वेल स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय।